नमस्कार वैद्य जी। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। आपने पिछली बार एक फल के बारे में बताया था, उसका नाम था रामफल। जी टमाटर जैसा था। तो जब मैं रामफल ले गया तो उसके पास में मुझे एक और फल मिला जिसका नाम है सीताफल। दोनों के रंग रूप में बहुत फर्क है, जैसे भगवान राम और सीता में था वैसे इन दोनों फ्रूट में भी बहुत फर्क है। तो मैं चाहूँगा कि आज आप हमारे दर्शकों को सीताफल के बारे में बताइए। देखिए, सीताफल सीता जी ने राम को भेंट किया था, अच्छा। ये भी एक कहानी है। और रामफल हरियाणा में अभी आया कुछ ही वर्षों में, अभी ताज़ा ताज़ा है ना? है जी। और सीताफल जो है, इसको नाम को लेके जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग नाम दिए जाते हैं। जिस सीताफल पर हम चर्चा करेंगे, जिसे हम शरीफा भी बोलते हैं, इसको हमारे यहाँ सीताफल किसी और चीज़ को कहते हैं, कद्दू को भी कहते हैं। कद्दू को भी कहते हैं। तो हम बात करेंगे शय से शरीफा। प्राइमरी स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो हमारा जो कायदा होता था उसमें होता था सय से सतीश, शय से शरीफा। अच्छा जी। तो सय और शय वहाँ से शुरू हुए। तब हमने शरीफा सुना जरूर था, हमें नहीं पता था सलगम वाला शरीफा। हाँ, कि ये क्या शरीफा है, क्या चीज़ होती है। बट अब पता चला कि ये सीताफल है इसका नाम, और इसको अंग्रेजी में कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं। अच्छा जी। जहाँ तक इसके गुणों की बात है तो आयुर्वेद ये कहता है कि मधुर है, स्निग्ध है यानी चिकना है, लघु है मतलब लाइट है, और शीतवीर्य है। ये चार इसके अंदर विशेषता है। और ये वात और पित्त रोगों में लाभ करता है। ऐसे रोग जो वात से, वायु की वजह से या पित्त की वजह से होते हैं, उनमें ये फायदेमंद है। और कफ दोष को भी ठीक करता है सीताफल। मॉडर्न मेडिकल साइंस ने इसकी पोषकता पर जब अध्ययन किया तो पता चला इसके अंदर प्रोटीन है, फाइबर है, विटामिन ए और विटामिन सी अच्छी मात्रा में है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, यानी ये सारे मिनरल्स इसके अंदर हैं। और विटामिन B2 और B3 है। तो ये इसकी न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं जो इसके अंदर हैं। अब ये काम क्या करता है? काम ये करता है कि एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपकी बीमारियों से बचाव करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा शरीर की। और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो फ्री रेडिकल से लड़ते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, तो उनको होने से रोकता है। शुगर को कम करता है ये। अच्छा जी। यानी डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो इसको ले सकते हैं। बीपी को कंट्रोल करने में इसका रोल है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मात्रा में पोटेशियम है। बाकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे हम गठिया बाय बोलते हैं, उसमें फ़ायदेमंद है। और डेंटल पेन्स, दांतों की जो बीमारियां हैं, उसमें इसका अच्छा रोल है। विशेषकर जो दांतों से ब्लीडिंग होने लगती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, तो एक तो वो दांतों वाली, और एक एक्सेसिव ब्लीडिंग क्या है कि महिलाओं को मासिक के दौरान में अगर बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा है तो उसमें भी सीताफल फायदेमंद है। आँखों के लिए बहुत लाभप्रद है ये। और अगर जिन लोगों में इरिटेशन रहती है, हर समय चिड़चिड़ापन रहता है, अगर वो सीताफल का सेवन करते रहें तो उसमें कमी देखी गई है। दिल के लिए, हार्ट के लिए उपयोगी है। अब इसके पत्ते भी प्रयोग में लाए जाते हैं, इसकी छाल भी प्रयोग में लाई जाती है, और इसकी जड़ का भी प्रयोग होता है, और इसके बीज का भी प्रयोग होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ऊपर से तो हरे कलर का है, हाँ जी। अंदर से एक वाइट गुद्दा निकलता है और उसमें बीज होते हैं। बीज होता है। तो इसका बीज भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके बीज का इस्तेमाल करने से पहले एक एहतियात जरूरी ये बरतनी होती है कि ये गर्म होता है काफ़ी। तो अगर कोई इसको ऐसे ही ले लेगा तो उसमें, विशेषकर महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, तो उसमें एबॉर्शन के भी चांसेस हैं। तो उनको नहीं खाना हाँ, चाहिए। तो बीज को उसके इसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी इससे कमजोरी दूर होती है और एनर्जी मिलती है। शुक्र धातु को ये बढ़ाता है और रक्त पित्त को कम करता है। तो इसकी विशेषता क्या है? एक खासियत इसकी लेने की ये है कि सूर्यास्त के बाद में, सनसेट के बाद में ये कभी नहीं खाना चाहिए। अच्छा जी। तो दिन दिन में खा लो, रात का फल नहीं है। रात का फल नहीं है। तो बाकी इसका चूर्ण भी आता है। अगर वो चूर्ण आप ले रहे हैं सीताफल का तो वो 1 से 3 ग्राम लेना होता है। और काढ़ा बना कर अगर ले रहे हैं तो ये 5 से 30 ml के बीच में इसका सेवन होता है। और एक विशेषता इसमें ये है कि ये जो जुएँ हो जाती ना, आजकल तो लोग बड़े हाइजीनिकली रहते हैं तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन देहात में तो बड़ी ये समस्या थी। तो जुएँ मारने में भी इसका, सीताफल का बड़ा अच्छा प्रयोग है। तो कुल मिला के सीताफल
बहुत फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए, और जब भी सीजन हो इसका तो खाना चाहिए। अच्छा, कितना खाना चाहिए सीताफल? एक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा। आप देख लीजिए 50 से 100 ग्राम ही खाना चाहिए फल, कोई भी ताज़ा हो। नहीं नहीं, उसके फल की क्वांटिटी नहीं पूछ रहा मैं, हाँ मात्रा पूछ रहा। एक फल बहुत होगा एक बार में, हाँ, एक बहुत है ना? पर्याप्त है एक। तो सीताफल मतलब गुणों की खान है सीताफल भी। हाँ, अब माता सीता का नाम जुड़ा हुआ है और उन्होंने श्री रामचंद्र को भेंट किया था, तो कोई तो महत्व रहा होगा। ठीक बात है दोस्तों। सीताफल यानी कि शरीफा, कस्टर्ड एप्पल, ऐसा कहा जाता है कि माता सीता ने भगवान श्री राम को ये फल भेंट किया था। तो उन्होंने भेंट किया था तो जरूर इसमें औषधीय गुण होंगे, और अब वैद्य जी ने स्पष्ट कर दिया कि सीताफल में औषधीय गुण हैं, परंतु इसको खाना चाहिए एहतियात के साथ। ये क्लियरली रात का फल नहीं है, और गर्भवती महिलाओं को इसके बीज नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा सीताफल उपयोगी है, अगर आपके आसपास मिल रहा हो तो इसको जरूर खाइए। एक फल रोजाना काफ़ी रहेगा। फूड इज अवर मेडिसिन सीरीज में आज सीताफल की कहानी भी कवर हुई है। आप किसी और फूड के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जो साथी पहली बार चैनल देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वैद्य जी की कोशिश है कि खाने की चीज़ों से ही आपको बिल्कुल तंदुरुस्त रखा जाए, ताकि आप बीमार ही ना पड़ें। और जब आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो आपको वैद्यों के पास या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी रसोई में ही अधिकतर बीमारियों का इलाज है, बस समय रहते उसको, उन चीज़ों को किया जा सके। शुक्रिया आपका। नमस्कार। नमस्कार वैद्य जी।